तो ये है बोया का लेटेस्ट वायरलेस माइक्रोफोन जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपने कैमरा में, अपने आईफोन में या फिर एंड्रॉयड, इवन पीसी में। अंडर 10,000 का है, ड्यूल चैनल माइक्रोफोन है, मतलब आपको 2 ट्रांसमीटर मिलते हैं और ऐसे काफ़ी फीचर हैं जो इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं टू सी कि क्या अंडर 10,000 ये बेस्ट वायरलेस माइक्रोफोन का ऑप्शन है फॉर मल्टीपल डिवाइसेज या नहीं। लेट्स चेक इट आउट। तो ये हमारा बोया लिंक का बॉक्स जो आपको मिलता है, चार्जिंग केस है बेसिकली, बट स्टोरेज बॉक्स भी है और यहाँ पे लाइट इंडिकेटर है कि कितनी बैटरी है इसमें। अब बटन को पुश करके जैसे ही यहाँ पे हम बॉक्स को ओपन करते हैं तो इस तरीके से आपको सारी यूनिट्स यहाँ पे मिल जाएंगी। सबसे पहला है ये रिसीवर जिसको आप कनेक्ट करने वाले हो अपने कैमरा में या फ़ोन में, आईपैड या पीसी में, और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे बिकॉज काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं इसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। काफ़ी बटन्स हैं जो काफ़ी फंक्शनल हैं। उसके बाद अगली चीज़ यहाँ पे 2 आपके ट्रांसमीटर्स हैं। तो ये ड्यूल चैनल माइक्रोफोन है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे 2 इस तरीके से ट्रांसमीटर मिलते हैं जिनको आप लेफ्ट एंड राइट चैनल में अलग अलग यूज़ कर सकते हो टू रिकॉर्ड 2 डिफरेंट ऑडियोज़। और यहाँ पे भी साइड में काफ़ी बटन्स हैं जिनके फंक्शन मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इवन सी टाइप पोर्ट्स भी हैं, अगर आप केस से चार्ज नहीं करना चाहते आप इंडिविजुअली सी टाइप केबल से भी चार्ज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे 2 विंडशील्ड हैं दोनों ट्रांसमीटर्स के लिए, इसका भी स्टोरेज स्पेस यहाँ पे ही दिया गया है। बट अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ें और वो हैं ये 2 अडाप्टर्स, और ये है आपका लाइटनिंग अडाप्टर और सी टाइप अडाप्टर जिसको यूज़ करके आप एंड्रॉयड एंड iOS आईफोन में दोनों डिवाइसेस में यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखोगे ये जो 2 स्लॉट्स बने हुए हैं ना केस में, एक्चुअली बहुत सही है, मैग्नेटिक है तो इस तरीके से यहाँ पे चिपक जाता है। और इवन ये वाला अगर मैं लगाता हूँ तो ये ईजिली आपका एक स्टोरेज बॉक्स बन गया जहाँ सारे आपके यूनिट्स एक ही बॉक्स में स्टोर हो जाते हैं। अब सबसे पहली चीज़ डिज़ाइन वाइज जो मुझे चीज़ बढ़िया लगी बोया लिंक के बारे में वो है ये बॉक्स। पहली चीज़ बहुत मिनिमल है, छोटा सा है, आप इजीली कैरी कर सकते हो। यहाँ आगे की तरफ बटन है जिसको अगर मैं सिंगल प्रेस करता हूँ मुझे दिख जाएगा कितनी बैटरी है केस में। क्यों? बिकॉज ये जो केस है इससे आप अपने ट्रांसमीटर और रिसीवर्स को चार्ज भी कर सकते हो ऑन द गो, उसकी बात हम आगे करेंगे कितना लाइफ है, क्या सर्कल है। बट बढ़िया चीज़ ये है कि अंदर आपको इस तरीके से ये बॉक्स के अंदर पूरा स्टोरेज यूनिट मिलता है। तो इट्स लाइक ऑल इन वन बॉक्स जहाँ पे आप स्टोर भी कर सकते हो, चार्ज भी कर सकते हो। और बढ़िया चीज़ मुझे लगी जो अभी भी काफ़ी माइक्रोफोन्स में नहीं आती कि मुझे यहाँ पे ना सारे अडाप्टर्स इसी बॉक्स के अंदर मिल रहे हैं, मुझे अलग से कुछ केबल्स लेके नहीं चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सी टाइप अडाप्टर मिलता है एंड्रॉयड डिवाइसेस में यूज़ करने के लिए, इवन आईपैड में अगर यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे लाइटनिंग अडाप्टर है आपके आईफोन के लिए, और थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अडाप्टर है आपका TRS केबल जिसको आप अपने कैमरा में यूज़ कर सकते हो, जिसको अभी हम पहले यूज़ कर रहे थे इंट्रो में। तो बेसिकली इस वायरलेस माइक्रोफोन को आप ऑलमोस्ट किसी भी डिवाइस के साथ यूज़ करके अपना ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। अगली चीज़ जो डिज़ाइन में काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो है बकल डिज़ाइन। तो यहाँ पे ब्लू कलर का आपको बकल दिखेगा रिसीवर में। अभी इसका यूज़ क्या है कि मान लेते हैं अभी मेरा ये कैमरा वाला अडाप्टर लगा हुआ है TRS केबल, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से इसको पुश करके अपने इस अडाप्टर को हटा सकता हूँ। इस वजह से जो मेरा अडाप्टर है ना वो सिक्योर रहेगा, क्योंकि कई पहले माइक्रोफोन्स में मैंने देखा है कि इवन DJI में ऐसा कुछ लॉक नहीं है, आप इसको थोड़ा पुश या पुल करोगे और बाहर आ जाएगा। बट इस बकल डिज़ाइन के साथ मेरा ये जो कनेक्शन है सिक्योर रहेगा। इस तरीके से बकल को ओपन करके मैं ये अडाप्टर हटा सकता हूँ। फिर मान लेते हैं मुझे सी टाइप वाला अडाप्टर लगाना है, अगेन बकल को लूज़ किया, इसको अटैच किया और ऑटोमेटिकली अब ये लॉक हो जाएगा, मेकिंग श्योर कि आपको जो कनेक्शन है वो सिक्योर रहे। देन ऑब्वियसली एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि वायरलेस माइक्रोफोन है तो इसका बैटरी बैकअप कैसा है। तो ब्रांड अप टू 30 आवर्स का बैटरी क्लेम करता है। उसका मतलब ये है कि अगर आप चार्जिंग केस के साथ यूज कर रहे हो ना तो आपको हर एक यूनिट का जो ट्रांसमीटर है उसका अप टू 10 आवर्स मिलता है, रिसीवर का 6 आवर्स। तो इन टोटल जब आप चार्ज कर रहे हो पूरा इस फुल चार्ज बॉक्स के साथ तो अप टू 30 आवर्स आपकी वीडियो शूट करते हो सिंगल ट्रांसमीटर मोड में, जो एक्चुअली काफ़ी सही है। अगर आप सिंगल क्रिएटर हो, सोलो क्रिएटर हो, आप आउटडोर शूट कर रहे हो, आप ट्रैकिंग करते हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, तो एज ए क्रिएटर आप एक ही चार्ज में अप टू 30 आवर्स की वीडियो शूटिंग कर सकते हो। देन अगली चीज़ जो वायरलेस माइक्रोफोन्स में टेस्ट होती है वो है कि जैसे ही हम बॉक्स से निकालते हैं तो ये कितना जल्दी कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने अपना रिसीवर निकाला ब्लू लाइट ब्लिंक हो रही है और अब मैं ट्रांसमीटर बॉक्स से निकाल रहा हूँ, एंड आई थिंक इन लेस देन अ सेकेंड आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। तो ये चीज़ बढ़िया है कि वायरलेस माइक्रोफोन्स में ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितना जल्दी अपने ट्रांसमीटर रिसीवर को कनेक्ट कर पा रहे हो, ताकि अगर आपको इंस्टेंटली को शूट करना है, आपने कुछ बहुत बढ़िया सीन देखा, रिसीवर आपके ऑलरेडी लगा हुआ है, आप ट्रांसमीटर बॉक्स से निकालते हो तो इन लेस देन अ सेकेंड आपस में कनेक्ट होके आप इंस्टेंटली ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर मुझे काफ़ी यूजफुल लगा बोया लिंक का वो है कि अगर मान लेते हैं इस तरीके से मैंने अपने फ़ोन में कनेक्ट कर रखा है, मेरी फ़ोन की बैटरी मान लेते हैं 10% बची है, मुझे चार्ज करना है, तो आप साथ ही साथ माइक को भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे दूसरी साइड पे ना सी टाइप पोर्ट दिया गया है, तो जैसे ही मैं इसमें चार्जर लगाऊंगा मेरा फ़ोन भी चार्ज होता रहेगा, साथ ही साथ आप ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो मान लेते हैं आप लंबी वीडियो बना रहे हो, पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हो, 1-1, 2-2 घंटे की वीडियोज़ बनानी है, तो नॉन स्टॉप विदाउट एनी इंटरप्शन
ऑप्शन आप फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हो और ऑडियो को भी रिकॉर्ड ऑन द गो कर सकते हो। तो अब मैंने वापस बोया लिंक पे ऑडियो स्विच कर लिया है, तो यहाँ पे आपको कॉर्नर में दिखता रहेगा जब भी हम बोया लिंक यूज़ कर रहे हैं ऑडियो के लिए, सो दैट आपको आइडिया लग जाए। अब इसमें एक चीज़ मुझे बढ़िया लगी कि इस बजट में अभी भी कहीं माइक्रोफोन में ना गेन लेवल कंट्रोल नहीं मिलता, बट आई लाइक कि बोया लिंक में यहाँ पे साइड में ब्लू कलर का स्विच है, तो इससे आप प्लस एंड माइनस कर सकते हो। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी मैंने मीडियम लेवल पे रखा था, एक बार मिनिमम पे जाते हैं तो इस तरीके से मैं माइनस का बटन दबाता रहूँगा। और एक चीज़ बढ़िया लगी मुझे, जब एकदम मिनिमम पे जाएगा ना तो ब्लू कलर की लाइट ब्लिंक होगी, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। तो अभी मेरा एकदम मिनिमम पे है गेन लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 6 लेवल्स तक इसको बढ़ा सकता हूँ। अभी मैंने एक लेवल बढ़ाया है, फिर 2 लेवल, 3, 4, 5 और अब 6 लेवल पे जब मैं जाऊँगा तो भी ये ब्लिंक होगा, विच इंश्योर्स कि आपको एक आइडिया लग जाएगी यार अब मैक्सिमम गेन लेवल पे जा चुका है। तो इस तरीके से आप मिनिमम से मैक्सिमम गेन लेवल पे जा सकते हो। अभी जो आप सुन रहे हो ये मैक्सिमम गेन लेवल पे, एकदम मैं मिनिमम पे चले आता हूँ और अभी मैं मिनिमम गेन लेवल पे हूँ। तो ये मेक श्योर करता है कि अब जैसे मैं इंडोर हूँ तो मैं थोड़ा गेन लेवल बढ़ा सकता हूँ, बट जहाँ पे मुझे ये देखना है कि भाई गेन लेवल कैसे आ रहा है, अगर मान लेते हैं बहुत ज़्यादा शोर है तो मैं उस हिसाब से अपना गेन लेवल एडजस्ट कर सकता हूँ। तो अभी मैं ऑलमोस्ट 3 to 4 गेन लेवल पे हूँ, जहाँ पे ये मुझे मेक श्योर हो रहा है कि जो मेरा ऑडियो लेवल है वो ज़्यादा कम भी नहीं है और ज़्यादा हाई भी नहीं है। अब आपको ना इसके रिसीवर में एक स्विच मिलता है जो है मोनो और स्टीरियो। अब इसका यूज़ क्या मैं आपको बेसिक लैंग्वेज में समझा देता हूँ। जब आप मोनो मोड में जाते हो ना, तो मान लेते हैं इस तरीके से अगर आप सिंगल ट्रांसमीटर यूज़ कर रहे हो तो आपको मोनो वाले मोड पे जाना पड़ेगा, बिकॉज उससे क्या होगा, लेफ्ट एंड राइट दोनों चैनल्स में इक्वल ऑडियो आएगा। बट जब आप 2 ट्रांसमीटर यूज़ करते हो ना और आप स्टीरियो मोड पे चले जाते हो तो लेफ्ट वाले का ऑडियो अलग आएगा, राइट का अलग आएगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो मान लेते हैं अभी मैं दोनों ट्रांसमीटर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और अब हमने इसको स्टीरियो पे स्विच कर दिया। तो अभी अगर आप सुनोगे तो लेफ्ट और राइट में आपको अलग अलग ऑडियो आएगा। जैसे मैं इसको पास या दूर करूँगा उस हिसाब से आपको ऑडियो का एक आइडिया लग जाएगा कि कभी लेफ्ट में ज़्यादा हो रहा होगा, कभी राइट में ज़्यादा हो रहा होगा। और इसका यूज़ क्या है कि जब आप पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हो या आपको ASMR वीडियोज़ हैं, इस तरह का कुछ डिफरेंट ऑडियो रिकॉर्ड करना है, तो आप स्टीरियो मोड में कर सकते हो, ताकि एक ट्रांसमीटर का लेफ्ट में ऑडियो आए, एक का राइट में आए और उसको आप एडिटिंग में इजीली मैनेज कर सकते हो। तो अब हम इसका डिस्टेंस वाला टेस्ट कर रहे हैं। ब्रांड क्लेम करता है 100 मीटर्स, बट मैं प्रैक्टिकली जाऊंगा तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 फीट्स का डिस्टेंस है। तो एक बार देखते हैं कि जब मैं पीछे जा रहा हूँ तो अभी ऑब्वियसली आपको उतना ही ऑडियो आ रहा होगा। और वायरलेस माइक्रोफोन का ये बेनिफिट होता है कि इस तरीके से आप ऑलमोस्ट अभी 20 फीट दूर भी हो ना, आपको सेम ऑडियो आएगा जितना 2 या 3 फीट दूर से आएगा। और अभी आई थिंक मैं ऑलमोस्ट 30 फीट दूर आ चुका हूँ और अगर अभी तक ऑडियो सही आ रहा है देन इसका जो टेस्ट है वो एकदम सही है। एक और चीज़ करते हैं, अगर मैं अपनी बैक दिखा रहा हूँ तब ऑडियो आ रहा है नहीं आ रहा, वो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर यहाँ ऑडियो ब्रेक हो रहा है तो ये दिक्कत हो जाती है वायरलेस माइक्रोफोन के साथ। बट अगर ब्रेक नहीं हुआ था बैक दिखाते हुए देन इट्स अ गुड थिंग कि आप आगे भी देख रहे हो पीछे भी देख रहे हो, तो ऑडियो आपको एकदम सही आने वाला है। तो अब हम इसका एक आउटडोर का ऑडियो टेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज मैं अभी बालकनी में हूँ। यहाँ पे थोड़ी आसपास गाड़ियाँ वाड़ियाँ जा रही होंगी, कंस्ट्रक्शन हो रही है तो थोड़ा बहुत शोर होगा, ऊपर AC भी है। तो अभी मैं इसका गेन लेवल मैंने 4 पे रखा हुआ है। नॉइस रिडक्शन मैंने ऑन नहीं किया है, बट हम स्पेशली बाहर इसलिए आए बिकॉज मुझे इसका नॉइस रिडक्शन टेस्ट करना था। तो बढ़िया चीज़ क्या है, यहाँ जो प्लस माइनस वाला बटन है ना, साथ में अगर मैं प्लस एंड माइनस को प्रेस करता हूँ तो अभी ये लाइट ग्रीन हो चुकी है। इसका मतलब है कि नॉइस रिडक्शन एनेबल्ड है और अब आपको थोड़ा डिफरेंस सुनाई दे रहा होगा नॉइस रिडक्शन में। तो ये एक चीज़ मुझे टेस्ट करनी थी कि नॉइस रिडक्शन कैसा है, बिकॉज आउटडोर सिचुएशन में अगर आप बहुत शोर में वीडियो करने वाले हो तो शायद ये वाला जो मोड है आपको हेल्प कर सकता है इन रिड्यूसिंग जो आसपास शोर वोर आता है ना, और आपकी ऑडियो पे ज़्यादा कंसंट्रेशन आएगा। और अभी हम इंडोर भी नॉइस रिडक्शन टेस्ट कर रहे हैं। अभी मैंने ऑफ किया हुआ है, पंखे AC सब चल रहे हैं। तो मैं 2-3 सेकंड के लिए चुप रहूँगा, फिर नॉइस रिडक्शन ऑन करेंगे और डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, तो मैंने नॉइस रिडक्शन ऑन किया तो होपफुली कुछ डिफरेंस आया होगा। ये जो पहले हवा और नॉइस आ रही थी उसको एलिमिनेट करेगा और यही यूज़ होता है नॉइस रिडक्शन का। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये यूज़फुल लग रहा है या इतना खास नहीं। तो अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ना उसमें मैंने बोया लिंक नहीं लगाया, तो ये इंटरनल माइक्रोफोन का ऑडियो जो इतने डिस्टेंस पे ठीक लग रहा होगा। बट जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है ना, अब होता क्या है कि माइक मेरे पास नहीं है, ऑडियो उतना नहीं आएगा, जिस वजह से क्वालिटी उतना अच्छा नहीं आता। और अगर मैं एडिटिंग में भी इसको बढ़ाऊंगा, गेन लेवल बढ़ाऊंगा, तो कहीं ना कहीं नॉइज ज़्यादा आएगा और सुनने में उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं आएगा। तो अब एक काम करते हैं, बोया लिंक लगाते हैं, लेट्स हियर द डिफरेंस। तो अब हमने बोया लिंक लगा लिया है। अब जो आप ऑडियो सुन रहे हो बोया लिंक से, एंड इवन अगर आप हम थोड़े डिस्टेंस पे जाते हैं तो ऑडियो आपको सेम आएगा। क्यों? बिकॉज ये वायरलेस माइक है, चाहे फ़ोन में लाइक 10-20 फीट दूर भी हो, ऑडियो में फ़र्क नहीं आएगा। और वही बेनिफिट होता है। और ये एक सैम्पल भी है, बेसिकली आपको आइडिया लग जाएगा अगर आप फ़ोन से वीडियोस करने वाले हो इंडोर्स तो कैसा ऑडियो आने वाला है। तो एक काम करते हैं, रिकॉर्ड करते करते अगर हम बाहर भी जाते हैं तो वहाँ का भी ऑडियो एक बार देख लेते हैं कि फ़ोन से आपको कैसा मिलेगा।
तो अभी यहाँ मैं बालकनी में आया हूँ बाहर, जहाँ पे नॉइस है, जैसे हमने पहले सैंपल में लिया था, ट्रैफिक वगैरह था और थोड़ी आसपास नॉइस है। तो इससे भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पहले तो कैमरा वाली फुटेज थी, अब हम फ़ोन से ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कैसा आउटपुट आपको मिलने वाला है अगर आप व्लॉगिंग करने वाले हो या वीडियोस बनाने वाले हो। तो ये था बोया लिंक, जो कि बोया एक नोन ब्रांड का वायरलेस माइक्रोफोन है। ये एक सेमी प्रोफेशनल माइक्रोफोन है, तो उसको टेस्ट भी उस हिसाब से किया गया। ऑल ओवर मुझे लगता है इस प्राइस पे अंडर 10,000 आपको काफ़ी फीचर्स, काफ़ी फंक्शन मिल रहे हैं। स्टार्टिंग में ये चार्जिंग केस है, स्टोरेज है, एक ही बॉक्स में सारे अडाप्टर, माइक सब कुछ आ जाता है। क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी। इट्स जस्ट दैट कि नॉइस रिडक्शन जब आप ऑन करते हो तो काफ़ी नॉइस भी रिड्यूस हो रहा था। बस मैंने वो जो डिस्टेंस वाला टेस्ट किया था ना, उसमें मुझे लगा जब मैं उल्टा घूमा तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऑडियो कट हुई थी। अदरवाइज क्वालिटी अच्छी है जिस प्राइस पॉइंट पे माइक्रोफोन आता है। आपने भी ऑडियो सैंपल सुना, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी भी ये जो एंडिंग वाला पार्ट है मैं इसी माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको और ज़्यादा बेटर आइडिया लग जाएगा। इसका जो बेस्ट बाय लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और मैं आगे इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपके साथ आता रहूँगा। टिल देन टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।